तुम्हारे बोलो करम काय को मोन भाई बैठे हो, कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति कछु है, कछु नहीं तो फिर बोलो। डर लगता है क्या? बोलो हल्के बोलो। तो देखिए धर्मराज ने कहा पिताजी वो मेरा बुरा चाह रहा है तो वो अपने ही कर्म बिगाड़ रहा है, लेकिन हम अपने भैया का ना तो बुरा चाहेंगे ना ही उसका बुरा करेंगे। वो मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले लेकिन हम उसका ना बुरा करेंगे ना चाहेंगे। देखो एक बात बताएं हम आपको, और बुरा आदमी होता है ना उसका नजरिया भी बुरा होता है, उसकी सोच भी बुरी होती है परीक्षित जी महाराज। और उसके सामने अगर अच्छा आदमी खड़ा कर दो तो उस अच्छे आदमी में भी वो बुरा ही ढूंढेगा, ठीक। और अच्छे आदमी का नजरिया भी अच्छा होता है, उसकी सोच भी अच्छी होती है। अच्छा आदमी अगर महाराज 1000 बुरे के सामने खड़ा हो जाए तो 1000 बुरों में भी वो एक अच्छाई ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है इसलिए। अगर तुम्हें किसी के भीतर बुराई दिखाई दे रही है तो बुरा वो नहीं है, बुरे हो तुम, क्योंकि तुम उसको बुरा सोच रहे हो, तुम उसको बुरा देख रहे हो। और अगर तुम्हें अपने दुश्मन में भी अच्छाई दिखाई दे रही है तो महाराज अच्छा तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि अच्छे हो आप, जो आप उसमें अच्छाई देख रहे हो। क्योंकि जो आदमी जैसा होता है वो उसका नजरिया भी वैसा ही होता है। बुरे आदमी का बुरा नजरिया, अच्छे आदमी का अच्छा नजरिया, जो जैसा होता है वो वैसा ही आदमी ढूंढता है। शराबी आदमी को सारी दुनिया शराबी दिखाई देती है। आप किसी शराबी के पास बैठ जाओ ना जाके, ठीक, और शराबी ले होवे बोतल शराब की और तुमने कभाऊ न पी होवे परीक्षित जी महाराज, तुमने कभी शराब न पी हो और तुम जो है शराबी आदमी के पास में बैठ जाओ ना जाके, और महाराज ध्यान रखना वो शराबी जब कहिए कि भैया ने तुम पैग ले ले, क्यों? क्योंकि उसे दुनिया शराबी दिखाई दे रही है। इसलिए चरित्रहीन आदमी को सारी दुनिया चरित्रहीन ही दिखाई देती है, और चरित्रवान व्यक्ति को बुरा आदमी भी चरित्रवान दिखाई देता है, ठीक है ना? तो अगर आप किसी में बुराई देख रहे हो तो बुरा कौन है? बुरा कौन है? हम, ठीक। तो देखिए यही बात धर्मराज ने कही कि पिताजी जो जैसा होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बुरा आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अच्छा आदमी, मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता, विद्वान आदमी अपनी विद्वानता नहीं छोड़ता। सांप डसना नहीं छोड़ता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता। एक नदी में एक महाराज जी स्नान कर रहे थे। महाराज जी स्नान कर रहे तो महात्मा जी ने स्नान किया, बाहर निकले, उन्होंने देखा एक बिच्छू रहे वो जल में डूब रहा। अच्छा, महात्माओं का हृदय बड़ा सजल होता है, बड़ा कोमल होता है। अब महात्मा ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है, यदि मर जाएगा, तो महात्मा ने सोचा लाओ मैं इसे बचा लूं। तो महात्मा जी ने क्या किया परीक्षित जी महाराज कि उस बिच्छू को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया और बिच्छू को हाथ में पकड़ा तो बिच्छू ने डंक मार दिया, छोड़ दिया। महात्मा ने डर की वजह से, बिच्छू फिर डूबने लगा। महात्मा ने क्या किया, बिच्छू फिर डूबा, महात्मा ने फिर पकड़ा, उसने फिर डंक मार दिया, बिच्छू फिर छूट गया। बहुत देर तक ऐसा होता रहा, महात्मा पकड़ते उसको डंक मारता, महात्मा छोड़ देते, फिर पकड़ते, फिर वो डंक मारता, ऐसे बहुत देर होता रहा। दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था, तो उसने देखा, वो पास आया महात्मा जी के और उसने महात्मा जी से कहा, बोले बाबा, बोले हाँ, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? बीमा बीमा करा के घूम रहे हो क्या? बोले क्यों? बोले ये बताओ, तुम तो इस बिच्छू को बचाना चाह रहे हो लेकिन बिच्छू तुम्हारे डंक मार रहा है। अरे ये मर रहा है तो उसे मरने दो ना, तुम काहे को अपने प्राण जोखिम में डाल रहे हो भाई? इसका विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा, तुम मर जाओगे। बाबा ये मर रहा है बिच्छू, इसको
मत बचाओ इसे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, भैया पागल हम नहीं, पागल हो तुम। आदमी ने, अरे हम तुम्हें सही बात बता रहे, तुम मुझे ही पागल बता रहे हो, क्यों? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, भैया इसलिए भाई बिच्छू का तो काम है डंक मारना, बिच्छू का काम है डंक मारना, तो वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम है डूबने को बचाना, तो हम अपना काम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। बिच्छू का काम डंक मारना, वो तो अपना काम कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, भाई हम काहे को उसके काम में दखलंदाजी करें? वो कर रहा है तो उसे करने दो ना, और हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी करने दो। जब ये 50 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो हम 50 किलो लोहे की इकाई अपना स्वभाव छोड़ दे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। फिर आप चाहे कितने जतन कर लेना, आप महाराज अपनी हर ताकत अजमा लेना, लेकिन आप मूर्ख व्यक्ति को कभी विद्वान नहीं बना सकते हो। बुरे आदमी को आप कभी अच्छा नहीं बना सकते हो, कितनी भी जतन कर लेना। तो उस गली में ही क्यों जाओ, जो कर रहा है उसे करने दो, आप साइड हो जाओ, अपना रास्ता बदल लो, बस अपना काम देखो। क्यों मरे जा रहे हो दूसरों के लिए सोच सोच के कि लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपना काम करो, मरने दो, जो कर रहा है उसे करने दो, बाहर छोड़ो। घर में भी बहुत ऐसे होते हैं जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, उन्हें कितना भी समझाओ, बच्चे हैं, पत्नी है, कुछ पत्नियां ऐसी होती बीवियां कि उन्हें कितना भी समझाओ लेकिन वो करती अपने मन की है, कर रही है, करने दो, अपना रास्ता बदल लो, माने तो मान ले, ना माने तो ठीक है, अपने मस्त रहो। पति नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, मत माने, अपने मस्त हो जाओ। सबसे अच्छा उपाय एक है जीवन का, सबसे अच्छा महाराज, अगर महाराज मंत्र कोई है तो वो एक है कि मौन हो जाओ, जो कर रहा है उसे करने दो, चाहे परिवार वाला हो चाहे बाहर वाला हो, मौन हो जाओ, अपने में मस्त हो जाओ, ठीक। अब दुर्योधन के लिए जब कहा पितामह ने कि धर्मराज